हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जीके जीएस डिफाइनर में आप सबका स्वागत है। आज है 1 सितंबर और आज से लेके हर दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का एक डिटेल पैकेज मैं लाऊंगी। तो जिसमें हम करंट अफेयर्स को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम पिछले कुछ दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर के फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जितना हमको ज़रूरी होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही। एंड लास्ट में कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहले हमारा रिवीजन कर लेते हैं। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। तो किस देश ने कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल का होस्ट किया है? इसका आंसर है श्रीलंका। When is National Sports Day celebrated annually in India? इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 अगस्त। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैज़ नॉमिनेटेड होम एज अ मेंबर ऑफ इट्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़ ने किसको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के मेंबर के रूप में चुना है? पी चिदम्बरम को। FIFA has lifted the ban from which country's football federation with immediate effect? FIFA ने किस कंट्री के ऊपर से अपना बैन को हटाया है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। India, in collaboration with HOME, will set up a climate change and health center in Delhi. इंडिया किसके साथ मिलके एक क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर को दिल्ली में सेटअप करेंगे? तो इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which day has been announced to be celebrated as National Space Day? National Space Day के रूप में किस दिन हम मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा 23 अगस्त। Who has been appointed as the first woman field director of काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क में पहला महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सोनाली घोष। Who has become the first Indian to win gold medal in World Athletics Championship? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पहला जो स्वर्ण पदक है किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। शेल इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू चेयरपर्सन। तो सेल इंडिया ने किसको अपना नया चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया? इसका आंसर है मानसी मदन त्रिपाठी। इन विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज है 1 सितंबर और आज से लेके 7 सितंबर तक हमारा जो नेशनल पोषण सप्ताह के रूप में हम मनाएंगे। ठीक है, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ एन एनुअल ऑब्जर्वेंस इन इंडिया दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 to 7 सितंबर। तो 1 से लेके 7 सितंबर तक हम पोषण सप्ताह के रूप में मनाएंगे। तो ड्यूरिंग दिस वीक नेशन कम्स टुगेदर टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इट्स रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इस जो सप्ताह का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड उसका जो हम जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे इसका जागरूक को फैलाना। ठीक है, और हम जो खान पान में जो लेते हैं उसका खास ख्याल रखना और साथ ही साथ एक वेलबींग के रूप में हमारा जो दिनचर्या होता है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है टाटा स्टील एंड एक्मे ग्रुप जॉइन फोर्सेस फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। टाटा और एक्मे ग्रुप ने साथ मिलकर उड़ीसा में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप एक्मे ग्रुप अ प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। जो एक्मे ग्रुप है वो एक प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसके साथ टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड मिलके उड़ीसा के जो ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ पर वो लोग सबसे बड़ा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एंड अमोनिया प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। This venture is supposed to become the largest facility of its kind in India, marking a significant stride towards sustainable energy production. तो एक बहुत बड़ा जो सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में एक सिग्निफिकेंट भूमिका निभाएंगे। ठीक है, ISRO developed device for fishers safety tested at Nindakara.
तो निंदाकारा में इसरो ने एक डिवाइस को बनाया है जो फिशर सेफ्टी के रूप में काम करेगा। तो निंदाकारा में उसका टेस्ट हुआ है। The Indian Space Research Organization has achieved a significant milestone by successfully testing its innovation device named नवमित्रा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है या नाम है जो आपको याद रखना है, नवमित्रा। तो नवमित्रा एक ऐसा डिवाइस है जो फिशर्स मछली के लिए जाते हैं समुद्र में, तो उन लोगों के सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। तो उस डिवाइस का नाम है नवमित्रा। नवमित्रा enables two-way मैसेजिंग सर्विसेज फ्रॉम एंड टू द सी। तो फ्रॉम एंड टू द सी मतलब कि दोनों तरफ से, अगर जब समुद्र में रहेंगे तो समुद्र के बारे में वो जान पाएंगे, और समुद्र से जब बाहर रहेंगे तो समुद्र की जो हालचाल है वो भी समझ पाएंगे वो लोग। वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग विल बी कम्युनिकेटेड इन द लोकल लैंग्वेज। तो ये जो नवमित्रा डिवाइस है इसमें जो वेदर एंड साइक्लोन का जो वार्निंग होगा वो लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेगा। द कंट्रोल सेंटर विल रिसीव द अलर्ट इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ द बोट। जो कंट्रोल सेंटर है वो भी रिसीव करेगा जो लोकेशन होगा बोट का, ठीक है। नेक्स्ट है भादेरवा राजमा एंड रमन सुलाई हनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन ग्रांटेड GI टैग्स। तो भादेरवा राजमा एंड सुलाई हनी जो होता है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको GI टैग मिल चुका है। तो भादेरवा राजमा एंड रमन सुलाई हनी टू वर्ल्ड फेमस लोकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान से मतलब कि याद रखना होगा कि भादेरवा राजमा एंड रमन सुलाई हनी कहाँ का है, वो जम्मू एंड कश्मीर का है। उनको क्या मिला है, GI टैग मिल गया है। द प्रोसेस फॉर गेटिंग GI टैगिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट वाज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू। तो जम्मू का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने इस GI टैग का प्रोसेस शुरू कर दी है। भादेरवा राजमा इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीरी राजमा। तो इसको हम कश्मीरी राजमा के नाम से भी जानते हैं। और रमन सुलाई हनी इज़ द हनी ऑफ सुलाई प्रोड्यूस इन रमन डिस्ट्रिक्ट। तो रमन डिस्ट्रिक्ट में ये रमन सुलाई हनी प्रोड्यूस्ड किया जाता है। और एक चीज़ को GI टैग मिला है जिसका नाम है मैजिक राइस। वो कहाँ का है, असम का लोकली जो प्रोड्यूस्ड होता है उसको GI टैग मिला है, आसाम्स चोकुआ राइस। उसको हम मैजिक राइस के रूप में भी जानेंगे, तो इसको भी GI टैग मिला है। मैजिक राइस इज ऑल्सो नोन एज चोकुआ राइस। इट्स अ यूनिक एंड हेल्दी स्टेपल ऑफ आसाम्स ओहम डायनेस्टी। ओहम डायनेस्टी के एक स्टेपल हेल्दी राइस है एक। चोकुआ राइस इज सेमी ग्लूटियस winter rice categorized as sali rice, known for its stickiness. प्रज्ञान रोवर कन्फर्म सल्फर एट मून्स साउथ पोल। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंडियन इसरो के लिए। तो जो चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर है वो अपना काम करना शुरू कर दिया, और उसने जो सल्फ़र है उसका जो प्रेजेंस है उसको भी कंफर्म किया है मून के सरफेस पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स दैट द रोवर विल स्टिल सर्चिंग फॉर हाइड्रोजन ऑन द लूनर सरफेस। तो रोवर अभी अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, और वो इसके तलाश में है कि लूनर का जो सरफेस है उसमें हाइड्रोजन का उपस्थित है या नहीं। और द लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन spectroscopy instrument on board Chandrayaan 3's rover made in situ measurement on the element composition of the lunar surface। तो उसका जो लिब्स इंस्ट्रूमेंट है ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 के रोवर में, वो इस चीज़ का मतलब कि उस इन सिटू मतलब उस जगह के हिसाब से वो चीज़ का पता लगाएगा। नेक्स्ट है
ये भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो प्रेसिडेंट जी है वो जहाँ गए हैं वो हमको याद रखना है कि उन्होंने क्या किया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्चेस ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज इन रायपुर। तो हमारा जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया स्टेट लेवल प्रोग्राम ऑफ ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज एट प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय इन रायपुर। रायपुर में जो विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहाँ पे उन्होंने इस ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज का प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन एंड चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल वेर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो वहाँ का जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र एंड चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल उन लोगों वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस गृह लक्ष्मी स्कीम। कर्नाटका गवर्नमेंट का जो गृह लक्ष्मी स्कीम है उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये स्कीम आप लोगों को याद रखना है कि क्या है ये। कर्नाटका लॉन्चेस द गृह लक्ष्मी स्कीम ऑफरिंग मंथली असिस्टेंट टू वुमेन हु आर हेड्स ऑफ देयर हाउस होल्ड। तो जो वुमेन है वो जो हाउस होल्ड का हेड होता है उन लोगों को गृह लक्ष्मी स्कीम का जो असिस्टेंट वो मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ earmarked 17,500 crore for Griha Lakshmi program in the current financial year। तो 17,500 करोड़ को उन्हें एलोकेट किया है गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए। तो ये एक एम्पावरिंग वुमेन हु आर हेड इन देयर हाउस होल्ड, इसका जो एम है एम्पावरिंग वुमेन है जो हाउस होल्ड के हेड है। द स्कीम प्रोमिसेस टू ऑफर मंथली असिस्टेंट ऑफ ₹2,000। तो हर एक को 2,000 अमाउंट मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो अमाउंट उन्होंने पहले से ही ये स्कीम को चालू रखा है, लेकिन उसका जो अमाउंट है उन्होंने वो इंक्रीज़ किया है। तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस किया है जो अमाउंट मिलता है वो 15,000 से उन्होंने 25,000 कर दिया है। वो 20 जो फिनंशियल ईयर होगा 24-25 में लागू किया जाएगा। द स्कीम प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंट टू डॉटर्स ऑफ द स्टेट टू हेल्प देम फुलफिल देयर ड्रीम्स। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो स्टेट का डॉटर है, मतलब स्टेट के जो लड़कियों को एक उनका जो ड्रीम होता है वो फुलफ़िल करने का मौका मिलेगा। द स्कीम विल ट्रांसफ़र 5,000 टू द पेरेंट्स अकाउंट एज सून एज डॉटर इज़ बॉर्न। तो जब बच्चियाँ जन्म लेंगे तो जो उनका जो पेरेंट्स होगा उनके अकाउंट में इमीडिएट 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इनागुरेट्स उत्केला एयरपोर्ट। तो उत्केला एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है हमारा जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया। तो उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा गवर्नमेंट का है और ये डेवलप किया गया है अंडर उड़ान स्कीम एट कॉस्ट 31.07 करोड़। उत्केला एयरपोर्ट हैज़ अ रनवे, उसका जो रनवे का जो लेंथ है वो 970 मीटर्स है। विद द एडिशन ऑफ उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा विल हैव नाउ 5 एयरपोर्ट्स। तो उड़ीसा के पास अभी 5 एयरपोर्ट्स हो गया है उत्केला एयरपोर्ट को मिला के। FIDC announced appointment of उमेश रेवानकर एज चेयरमैन। तो उमेश रेवानकर को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है फिनांस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल में FIDC। तो रेवानकर has played a pivotal role in making Shriram Transport Finance Company the largest commercial vehicle financer in India। तो उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है जो श्री राम ट्रांसपोर्ट फिनांस कंपनी में।
तो उमेश रेवानकर जर्नी इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री स्पैन ओवर 35 ईयर्स। उन्होंने 35 साल से अपने जो फाइनेंशियल सर्विस में अपना योगदान दे रखे हैं। और स्टार्टिंग एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विथ श्रीराम ग्रुप इन 1987। उन्होंने पहला अपना जो करियर का शुरुआत किया था श्रीराम ग्रुप में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे। नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा विल बी न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो जया सिन्हा एक नया अपॉइंटमेंट, आप लोगों को याद रखना है कि जया वर्मा सिन्हा अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनको अपॉइंट सीईओ के रूप में, रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में अपॉइंट करने का फैसला लिया है। सिन्हा विल सुपरसीड अनिल कुमार लाहोटी एज अ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड एंड विल एज्यूम ऑफिस ऑन सितंबर 1। तो आज से उन्होंने अपना पदभार संभाला है। उन्होंने अनिल कुमार को हटा के अपना जगह बनाया है। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि वो जो जया वर्मा है वो पहला चेयरमैन है रेलवे बोर्ड का, महिला रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है। विजयलक्ष्मी विश्वनाथन वॉज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड। और एक चीज़ है कि विजयलक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड का पहला फीमेल मेंबर रहा है। गीतिका श्रीवास्तव बिकेम्स इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन चार्ज डी अफेयर्स इन पाकिस्तान। तो गीतिका श्रीवास्तव उन्होंने जो वुमेन चार्ज डी अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का पदभार संभाला है, तो वो भी पहला महिला अधिकारी है। ठीक है। गीतिका श्रीवास्तव करेंटली सर्विंग एज जॉइंट सेक्रेटरी एट द हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो वो अभी जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो विल बी न्यू इंडियाज़ चार्ज डी अफेयर्स एंड इट्स हाई कमीशन ऑन इस्लामाबाद पाकिस्तान। उसके बाद वो जो है हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के न्यू चार्ज डी अफेयर्स का पद संभालेंगे। शी विल सक्सीड सुरेश कुमार हु इज़ लाइकली टू रिटर्न टू न्यू दिल्ली तो जो सुरेश कुमार है उसको हटा के वो उनका पदभार संभालेंगे। आफ्टर 77 years of independence, India has appointed a female head of mission in पाकिस्तान। तो इंडिपेंडेंस के 77 years बाद कोई भी महिला को अपॉइंट किया जा रहा है पाकिस्तान के जो मिशन है उसके हेड बनने के लिए। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, राजस्थान प्रियान सेन क्राउंड मिस अर्थ इंडिया 2023। प्रियान सेन को मिस अर्थ इंडिया का टाइटल रिसीव हुआ है। तो जो ये समारोह था ड्यूरिंग द मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल हेल्ड ऑन अगस्त 26 इन न्यू दिल्ली। तो ये जो समारोह का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया अगस्त 26 को। जो प्रियान सेन है वो एक 20 वर्षीय एक स्टूडेंट है। वो टेक्वांडो प्लेयर भी है और एक डांसर भी है। तो वो जयपुर के रहने वाली है, राजस्थान के जयपुर के रहने वाली है। और जो लास्ट ईयर इस खिताब को प्राप्त हुआ था वंशिका परमार को, और अब ये टाइटल प्रियान सेन को मिल चुका है और वो नेक्स्ट जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा मिस अर्थ 2023 पेजेंट। ठीक है। और ये दिसंबर में वियतनाम में किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ MCQ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम गिवन to the rice variety recently granted the geographical indication tag। तो जो पॉपुलर नेम दिया गया है उस राइस का नाम क्या है? इसका आंसर होगा मैजिक राइस। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिवाइस नवमित्रा डेवलप बाय इसरो। तो इसरो द्वारा डेवलप किया गया नवमित्रा जो डिवाइस है उसका पर्पस क्या है? तो डेफिनेटली इन्हांसिंग सेफ्टी फॉर फिशरमैन।
at the sea, enhancing safety for fishermen at sea. ठीक है. नेक्स्ट है, which city has been recognized as the best city in India's Smart City Award 2022. तो किस शहर को बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा इंदौर. What unique point in space will the Aditya L1 spacecraft journey to? तो आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है वो किस यूनिक पॉइंट पर का वो सफ़र करेगा? तो इसका आंसर होगा लार्ज रेंज पॉइंट L1. लार्ज रेंज पॉइंट L1. What is the name of the initiative under which the postage stamp was unveiled? तो जो पोस्टेज स्टैम्प का अनावरण किया गया था उसका नाम क्या है? इसका नाम है माई स्टैम्प इनिशिएटिव. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. What role will वायुमित्र play in गगनयान मिशन? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस फारिंग ह्यूमनॉइड रोबोट. Where is एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 टेकिंग प्लेस? तो इसका मैंने प्रैक्टिस पहले भी कराया है रिविजन सेक्शन में. तो इसका राइट आंसर होगा कायरो वेस्ट एयरवेज इजिप्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर इन द क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक बाय NCERT? तो इसका सही जवाब होगा अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स. Who is recently secured the bronze medal in the men's single category at the BWF World Badminton Championship 2023? तो इसका सही जवाब होगा HS प्रणोय. Who won the Dutch Grand Prix in 2023 for the third consecutive year? तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता ही है, मैक्स वेस्टरपेन. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना. थैंक यू.